नहीं है। ये देखिए, ये जो जद्दोजहद चल रहा है, ये जो तमाशा चल रहा है, वो सिर्फ इसलिए कि दरअसल गो बैक मीडिया की बातें हो रही है। सब लोग कह रहे हैं जाओ, देखो अफरा तफरी हो रही है। ये अफरा तफरी देख लीजिए, दरअसल दोनों तरफ से। एक तरफ कहा जा रहा है कि वहाँ से जो तमाम मुसलमान बोल रहे हैं उनको सुना जाए, लेकिन ये कई ऐसे चैनल हैं जो कहा जा रहा है मीडिया को, हर मीडिया एक जैसा नहीं है। कुछ मीडिया है जो माहौल ख़राब करता है और उससे दिक्कत है, इसीलिए आवाज़ उठा रहे मीडिया के खिलाफ। जब अगर मना कर दिया तो मीडिया के खिलाफ आवाज़ ना उठाए। जब मना कर दिया मत लो बयान, तुम फिर भी जा रहे हो उसी के पास, तो भाई दिक्कत नहीं होगा। साफ साफ कह दिया गया कि बाइट नहीं दी जाएगी जब तक वहाँ पर बातें ख़त्म नहीं हो जाएंगी। तो फिर आखिर क्यों इतना तमाशा किया जा रहा है? जानबूझकर माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है और ये तमाशा नहीं चलेगा, ये होशियारी नहीं चलेगी, क्योंकि बार बार इस बिल के खिलाफ मुसलमान ही गलत है यही साबित करने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए मीडिया से नाराज़गी जायज़ है और इसीलिए कहा जा रहा है गोदी मीडिया घर चले जाइए, क्योंकि जब आपको बदनाम ही करना है तो फिर क्यों दिखा रहे हो आप? जब आपको बदनाम ही करना है तो आए क्यों हो? यही बात मुसलमान भाइयों का कहना है और यही इनका जुल्म हो गया है। तो यही वजह है कि गो बैक मीडिया की बातें हो रही है। देखिए अब यहाँ पे बहता बहस हो गई। देखिए यहाँ पे अब एक तरफ कह रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं ये चीज़ें हो रही हैं। तो ये क्या तमाशा हो रहा है? अमेंडमेंट एक्ट की बात हो रही है, तो ये पूरी तरीके से माहौल ख़राब करने की बात है। ये पूरी तरीके से कहीं ना कहीं तो चीज़ें हैं। तो अब क्या हो रहा, सिर्फ देखते रहिए कि किस तरीके से गोदी मीडिया इसको चीज़ों को उस्काया जा रहा है। इस चीज़ को समझिए, बारीकता से समझना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे कि ये चल क्या रहा है। देखिए ये जो भीड़ बार बार मंजर बन रहा है, ये तमाम चीज़ें, हालांकि मुसलमान भाई कह रहे हैं कि बात ना करें, इस पे बात करने से परहेज़ करें, क्योंकि ये लोग माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये समझना पड़ेगा और यही वजह है कि वक्फ बोर्ड के बिल में जो गोदी मीडिया आया है, गो बैक के नारे लग रहे हैं, ये जायज़ है, ये बिल्कुल सही है। भाई आप बात ना करें, आप तब करें जब उनको परमिशन दिया जाएगा, जब उन्हें कह दिया जाएगा कि अब आप वक्फ बोर्ड के खिलाफ अपनी बातें रखें। और यही चीज़ों को लेकर ये चर्चाएँ हो रही हैं। तो लोग एक तरफ अपनी बातें रखी जा रही हैं, लोग यहाँ पर सुन रहे हैं उनको कि वक्फ बोर्ड में क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, सरकार की मंशा क्या है, लेकिन कोई सुनने को जायज़ नहीं है। ये तमाम यही वजह है कि गो बैक किनारे लग रहे हैं। बिल्कुल ठीक है कि गोदी मीडिया जो है अपनी फितरत से बाजी बाजाए, क्योंकि इनकी जानबूझ कर है। तो इससे अपने आप को समझना पड़ेगा कि आखिर इनकी चाल क्या है, ये चल क्या रहे हैं। जब तक लोग वक्फ बोर्ड बिल्कुल समझेंगे नहीं, मौलाना समझाएंगे नहीं, तो आप परखेंगे कैसे कि गलत क्या है, सही क्या है। लेकिन जानबूझकर ज़बरदस्ती सवाल लेना, जानबूझकर ये बताना कि क्या सही है, तो यही वजह है कि गोदी मीडिया गो बैक के नारे लगते नज़र आ रहे हैं। हुकूमत इन दोनों ने वक्फ को बर्बाद किया। इनकी शिकायतें और इनके सबूत सरकार के पास मौजूद हैं। अरे उनकी आज कम्युनिटी की बात ही मत करिए, जो सरकार आपका बिल ला रही है उसके ऊपर बात करिए, उसकी क्या मंशा है। वही मंशा आपको तो सुनने को तैयार तो रहिए आप। सुन रहे हैं। हाँ, तो वो उसकी शिकायतें इनके पास मौजूद हैं। गवर्नमेंट के पास शिकायतें कि वक्फ बोर्ड ने ये गलत काम किया, फला मुतवल्ली ने बेईमानी से बेच डाला जायदाद को, है ना। तो तुम्हारे पास आईपीसी की धाराएं मौजूद थी, 420 का मुकदमा, अमानत में खयानत का मुकदमा और क्या नाम धोखाधड़ी का मुकदमा क्या कायम किया आपने इस 10 साल के अंदर? हमको एक भी रिकॉर्ड बताइए उन चोरों से छीन के। और जो हुकूमत ने सैकड़ों प्रॉपर्टी हड़प कर रखी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में, उसमें से कई प्रॉपर्टी आप 10 साल में 10 दी? 10 प्रॉपर्टी रिलीज किया आपने? नहीं किया। मौलाना साहब सवाल ये है कि सरकार ये करे, क्या यकीन किया जाए कि ये जो बिल है ये मुसलमानों के हक के लिए, क्या यकीन किया जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। धोखा, ये जुमलेबाजी कौन वाली 15 लाख अच्छे दिन आएंगे, ये सब जुमलेबाजी है। तो फिर वो बार बार इस बात पे जोर क्यों दे रहे हैं कि नहीं? बेईमानी, सरकारी दरबार से ऐलान हुआ है सच बोलो, अंदर झूठों की मंडी, बाहर बोर्ड लगा है सच बोलो। तो ये तो झूठों की मंडी है, मक्कारों की। पाक महीने में तमाम लोग रोजे से हैं, इस धूप में हैं, लेकिन सरकार के आंखें नहीं, कानें नहीं खुल रही है। नहीं खुल रही। उसको तो डकैत को कोई थोड़ी देखता है, डकैत तो देखता है जब मुसीबत में होंगे तो हम इनको लूटेंगे। चाचा आ जाओ, चाचा देश की राजधानी बात तो करने दीजिए गुरु जी। नहीं आगे बुला रहे हैं आपको। बड़े भाई मेरी बात तो सुन लो भाईजान, मैं भी बुला रहे हैं इनको। चाचा है, अरे सुन तो मुसलमानों भाई वहाँ पे सुन तो लीजिए, बयान चल रहे हैं। बात पहुँचेगी कैसे मलिक? बड़े भाई सुन तो लो, बात पहुँचेगी कैसे ये तो बता दें आप। क्या है ये सवाल है वक्फ बोर्ड के बिल में, लेकिन ये मजबूरियां हैं, ये समझना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। ये इनमें इनकी बुराई नहीं है, माहौल ही ऐसा बनाया गया है, जो कहीं ना कहीं हालात ऐसे पैदा हुए हैं, ये इनकी मजबूरियां हैं, ये हमें समझना पड़ेगा। गोदी मीडिया के भी हालात ऐसे रहे कि हुआ कुछ दिखाता कुछ है,
इसलिए समझना पड़ेगा। वक्फ बीट की जो बात है वो हमारा हक है, वो हमें चाहिए। इसमें आप दखलंदाजी ना करें, इस पर आप दादागिरी ना करें, क्योंकि चाहे पार्लियामेंट हो या उसके बाहर हो, चाहे विपक्ष इसमें बोले या ना बोले, लेकिन ये हमारे बिल है, इससे आप छेड़छाड़ करते क्यों हैं? ये पाक महीने में, रमज़ान में हम मूर्ख नहीं हैं, हम पागल नहीं हैं कि लोग यहाँ पर आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जरा देखिए, ये बैनर देख लीजिए आप, वक्फ से छेड़छाड़ संविधान से छेड़छाड़ है। तो संविधान को तो वैसे भी आप ख़त्म कर दिया, उस पर तो बात ही नहीं करना, लोकतंत्र तो ख़त्म कर दिया। लेकिन सर, ये हमारी ज़मीन है और इतना रोज़ा रखकर लोग बिहार से, यूपी से, दिल्ली के अलग अलग कोने से आए, ये मूर्ख और पागल नहीं है। ये सरकार को बात समझना पड़ेगा। दादागिरी, अपनी होशियारी अपने पास रखे, मुसलमानों के साथ ना करे। तो आज यहाँ पे लोग मीडिया से एहतरा रहे हैं, बातचीत करने से बच रहे हैं, ये भी आपका ही कारनामा है, ये भी आपकी होशियारी है, यही वजह है। इसलिए इस बिल को वापस किया जाए, रद्द किया जाए। भले ही आप इसको फ़ायदे के लिए तमाम जो है रास्ते अपनाते रहें कि बहुत बढ़िया ढंढोरा पीटिए, ढंढोरा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ जो है इसकी वापसी चाहिए। यही वजह है कि इसकी मांग को लेकर हज़ारों की संख्या में मुसलमान इस वक्त यहाँ पे देश की राजधानी जंतर मंतर पर मौजूद है और वो सिर्फ यही कह रहे हैं कि भाई इस प्रोटेस्ट के माध्यम से सरकार कम से कम सुने, सरकार ये बताए कि आखिर क्या उनकी मंशा है। वो बार बार कह रही है कि उनके हक के लिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बैनर पढ़कर देख रहे हैं, पोस्टर देख लीजिए, तमाम भाषा में लिखी हुई है, चाहे हिंदी में समझ लें, इंग्लिश में समझ लें, उर्दू में समझ लें, सिर्फ और सिर्फ सरकार समझ लें कि ये बिल दरअसल जो है मुसलमानों के खिलाफ है, समझने की कोशिश करें। देखिए, यहाँ पे यही वजह है कि बहस भी हो रही है तमाम लोगों से, ताकि बातचीत को लेकर, क्योंकि लोगों से आपस में नाराज़गी हो रही है। ये तमाम लोग हैं, ज़बरदस्ती उस्काने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए बातचीत नहीं हो रही है। आपस में नाराज़गी हो रही है क्योंकि कुछ लोग सवाल ही उल्टा पुल्टा पूछ रहे हैं, बदनाम करने के लिए पूछ रहे हैं। यही वजह है कि ये सवाल पूछा जा रहा है कि इनकी मंशा क्या है, ये चाहते क्या है। और देखिए, ये माहौल किस तरीके से जो है ख़राब किया जा रहा है, क्योंकि सवाल